हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं विकास शुक्ला, अपने यूट्यूब चैनल द वेब क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आप इंटीजर्स नंबर के बारे में जाने हैं। आइए आज की क्लास में पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी कि आभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो दो ही संख्या से विभाजित हो, जो दो ही संख्या से विभाजित हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। और जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। या प्राइम नंबर का एक और भी डिफिनीशन हो सकता है, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। आइए देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया प्राइम नंबर, दूसरा हो गया आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर को आप आभाज्य संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या, उसको ऋण संख्या भी आप कहते हैं, ऋण संख्या। कंपोजिट नंबर जो आपका हुआ भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या। इसको आप यौगिक संख्या के भी नाम से जानते हैं, इसे यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्राइम नंबर जो दो ही संख्या से विभाजित हो, जो दो ही संख्या से विभाजित हो, कहने का मतलब हुआ एक एवं स्वयं से। दो ही संख्या एक से होगा या अपने आप स्वयं से होगा, वही आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। या इसका एक और हो सकता है जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो, तो दो ही गुणनखंड हो। एग्जाम्पल में देखिए, एक तो होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है इसका दो गुणनखंड हो। एक का दो गुणनखंड होगा? नहीं होगा। दो लीजिए, दो का देखिए दो गुणनखंड होगा, एक होगा, एक दो होगा। जो दो ही संख्या से विभाजित है, इसका कहने का तात्पर्य हुआ एक और स्वयं से, एक से हुआ और अपने आप यानी कि स्वयं दो से हुआ। या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, इसे आभाज्य संख्या कहते हैं। आपका दो होगा सबसे छोटी आभाज्य संख्या, इसके बाद 3 होगा, इसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ऐसे ही जिसके केवल सिर्फ दो गुणनखंड हो। यहाँ पर 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 3 गुणनखंड हो जाएगा, इसका 1 और 2 और 4 हो जाएगा, इसीलिए 4 नहीं होगा। अब आइए कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो या जिसका दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। इसको आप लिख सकते हैं, जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। या देखिए, दो से अधिक संख्या से विभाजित, कहने का मतलब एक से हो और स्वयं से हो, एक और स्वयं एवं दूसरे किसी संख्या से। या आप इसको बोल सकते हैं जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, जिसका गुणनखंड दो से अधिक हो, गुणनखंड दो से अधिक हो। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे छोटी होगा आपका कंपोजिट नंबर 4 भाज्य संख्या, क्योंकि इसका दो से अधिक गुणनखंड। देखिए, जिसका दो से अधिक हो जिसका गुणनखंड दो से अधिक होना चाहिए। तो देखिए, इसका 3 होगा, 1 होगा,
और 2 होगा और स्वयं 4 होगा। या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, एक 1 से विभाजित हो सकता है, एक 2 से विभाजित हो सकता है और एक 4 से यानी कि स्वयं से विभाजित हो सकता है। एक स्वयं और किसी दूसरी संख्या, एक स्वयं या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगा। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसा ही संख्या आएगी। जिसका 3 गुणनखंड हो या 2 से अधिक बार में विभाजित हो उसे आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आइए इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, हम आपको बताते हैं। पहला होगा आपका सबसे छोटी, पहला आपका क्या होगा, सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखिए जो मेरा क्लास चल रहा है बेसिक है, अभी मेरा क्लास रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, डिफेंस के लिए भी, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मेरा क्लास चलता है। मेरा अभी का क्लास जो है पूरा लो लेवल यानी कि बेसिक है और 1-2 क्लास बेसिक चलेगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन बनाएंगे जो कि बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे, आप जरूर देखिएगा। अभी मेरा बेसिक है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगी, 2 सबसे छोटी। या इसको पूछ सकता है आपसे कि सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। यानी कि आभाज्य संख्या जो है 2 एक ऐसी संख्या है जो आभाज्य संख्या है और सम भी संख्या है, आभाज्य सम संख्या है, ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या अगर पूछ दे, विषम आभाज्य संख्या तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी 3 हो जाएगा। इसके बाद पूछ सकता है 1 से लेकर 25 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 25 तक आपकी आभाज्य संख्या हो जाएगी 9। अच्छा एग्जाम्पल निकाल दिए, 1 से 25 तक 9 आभाज्य संख्याएं होगी। 1 से 25 तक आभाज्य संख्याएं कितनी होगी, 9। आपसे 1 से लेकर 50 तक आभाज्य संख्या पूछे, कितना होगा, 15 होगा। 1 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक पूछे, 50 से 100 तक 10 होता है। अगर 1 से लेकर 100 तक पूछे तो आपका 25 होता है। इसको आप याद रखिए, पूछता है क्वेश्चन। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 या सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या भी कहे तो 2 ही होगा और विषम कहे तो 3 होगा। 1 से 25 तक आभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो 9 होगा और 1 से 50 तक आभाज्य संख्या की संख्या पूछे तो 15 होगा और 50 से 100 तक पूछे तो 10 होगा और 1 से 100 तक आभाज्य संख्या पूछे आपका तो 25 होगा। अब आइए कंपोजिट नंबर में पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी कौन सी होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है, 4 है। या आपको पूछ सकता है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होगी, सम भी कहेगा तो 4 ही होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, देखिए क्या होगा, यहाँ पर है विषम, 9 हो जाएगा आपका। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी आपकी 4 होगा और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 होगा। आइए इसके बाद आपको को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर जो होगा, परफेक्ट नंबर, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो नया आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचे।